मुझे बताओ, क्या एक रीमेक बनाना कोई गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। और कितने सारे लोग तो रीमेक का मतलब ही नहीं समझते हैं और सीधा कहते हैं कि ये तो कॉपी मूवी है। और मैंने देखा है जब भी बॉलीवुड की कोई मूवी के साथ ऐसा होता है तो क्या मतलब क्या हो जाता है कि सब रीमेक है, ये तो बॉलीवुड तो रीमेक वुड है, ऐसा है वैसा है, सब ऐसे ही बात करना शुरू कर देते हैं। आपको रिसेंट एग्जांपल दूंगा मैं, देवा मूवी का। देवा मूवी जब आई थी तब सबने बोला रीमेक है रीमेक है रीमेक है, लेकिन मूवी कितनी अच्छी थी वो तो देखो। और मूवी के जो डायरेक्टर है वो ओरिजिनल मूवी के भी वही थे और रीमेक मूवी के भी वही थे। तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद से मूवी बना रहे, तो कम ऑन। सिमिलर चीज़ हुई मिसेस मूवी के साथ भी। मिसेस मूवी इतनी अच्छी मूवी है और द ग्रेट इंडियन किचन जो उसकी ओरिजिनल मूवी थी, डेफिनेटली रिस्पेक्ट ऑल द मूवीज़, लेकिन ऐसी बात करना कि वो मूवी की ये मूवी कॉपी है, इट इज़ वेरी वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। उसी के साथ ये भी तो देखो कि जो मिसेस मूवी बनी तो उसके वजह से जो ओरिजिनल मूवी थी तो उसको भी कितना ज़्यादा लोगों ने देखा बाद में जाके, तो वो भी तो चीज़ कंसिडर करो। लेकिन नहीं, हमें तो बस रीमेक रीमेक ऐसा ही बोलना है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली सितारे ज़मीन पर जो आमिर खान की अगली मूवी है तो उसका पोस्टर ड्रॉप हुआ और मूवी की रिलीज डेट अनाउंस हुई कि मूवी आने वाली है 20 जून को। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से रूमर्स भी आ रहे थे कि ये जो मूवी है सितारे ज़मीन पर, तो ये एक सीक्वल है तारे ज़मीन पर मूवी की। ये सीक्वल है, लेकिन किस तरीके से उसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द रियल इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से ऐसे रूमर्स थे कि ये मूवी एक अलग मूवी की रीमेक होने वाली है, एंड दैट थिंग्स आर ऑलमोस्ट नाउ ट्रू कि ये एक रीमेक है या फिर ये एक एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन इज द राइट वर्ड हियर। लेकिन यहाँ पे हर एक लोगों ने बस नेगेटिविटी करना शुरू कर दिया इंटरनेट पे कि ये तो रीमेक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन यार ये भी तो बात समझो कि ये जो मूवी की हम बात कर रहे हैं तो इसका हॉलीवुड में भी खुद एक रीमेक बन चुका है। उसके बाद जो हमारे इंडिया में रीमेक हो रहा है, तो ये रीमेक नहीं है, ये एक एडेप्टेशन है उस मूवी का। और हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए उसको अलग तरीके से बना गया है। हर एक मूवी जब उसका रीमेक होता है तब मैक्सिमम तौर पे ऐसे ही बनती है। लेकिन नहीं यार, हमें तो बस उसको क्रिटिसाइज ही करना है। लेकिन अब आती है मेन मुद्दे की बात। विशाल ने काफ़ी सही तरीके से बताया ट्विटर पे, ये मूवी में जो कैरेक्टर्स है तो ये अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ है, और यहाँ पे जो इनके एक्टर्स है जो इनके रोल्स प्ले करने वाले हैं वो भी सिमिलर डिसेबिलिटीज़ के साथ आते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन हम इसको एक्नॉलेज करना छोड़ के बस रीमेक के उसमें फंसे हुए हैं। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी नाउ। अभी जो सितारे ज़मीन पर मूवी है तो इसका पोस्टर देख के डेफिनेटली आपको भी तारे ज़मीन पर मूवी की याद आ रही होगी। और ये इसका रीज़न ऐसा है क्योंकि इस मूवी को मार्केट करा जा रहा है एज ए स्पिरिचुअल सीक्वल टू तारे ज़मीन पर। अब व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअल सीक्वल? नॉर्मल सीक्वल में हमें पता है कि कैरेक्टर सेम होते हैं, कहानी आगे जाती है, जैसे कि धूम 2। लेकिन एक स्पिरिचुअल सीक्वल ऐसी सीक्वल होती है जहाँ पे एक थीम को कैरी फॉरवर्ड करा जाता है। मे बी एक्टर सेम होगा लेकिन उसका कैरेक्टर अलग होगा, लेकिन जो थीम है वो इसमें सेम होगी। अब तारे ज़मीन पर जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसमें दर्शिल सफारी का कैरेक्टर ईशान अवस्थी, तो उसे डिसलेक्सिया था और मूवी की थीम थी अराउंड स्पेशली एबल्ड किड्स एंड दे लव दे डिजर्व फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और उसका अवेयरनेस क्रिएट करना था। अब ये जो मूवी है सितारे ज़मीन पर, इसमें भी ऐसी ही कहानी है, लेकिन यहाँ पे 10 अलग अलग कैरेक्टर्स है। और ये जो सारे 10 अलग अलग कैरेक्टर्स है, इनमें कुछ को डाउन सिंड्रोम है, कुछ को ऑटिज्म है और कुछ कैरेक्टर्स को कुछ अलग डिसेबिलिटीज भी है। और आमिर खान ने कई बार कहा है कि तारे ज़मीन पर जो मूवी थी तो वो आपको रुलाती थी, लेकिन सितारे ज़मीन पर मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाएगी। एंड या दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ये मूवी एक स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। और अगर हम इसकी ओरिजिनल मूवी की बात करें जिसका नाम था चैंपियंस, जो 2018 में आई थी और जो एक स्पेनिश मूवी थी, तो उस मूवी में एक बास्केटबॉल का कोच होता है, लेकिन उसे कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश दिया जाता है कोर्ट से, जिसका वजह से वो कम्युनिटी सर्विस करने जाता है। लेकिन वहाँ पे उसे एक ऐसी टीम को कोच करना होता है जिसके सारे कैरेक्टर्स स्पेशली एबल्ड कैरेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे यही सिमिलर कहानी हमें इस मूवी में भी देखने को मिलने वाली है सितारे ज़मीन पर, लेकिन ऑफकोर्स हमारे इंडियन टच के साथ। इस मूवी में दर्शिल सवारी भी होने वाले हैं, लेकिन कौन से रोल में वो नहीं पता। और आमिर खान के साथ इस मूवी में जेनेलिया डिसोजा भी होने वाली है। बेसिकली यार, ऑल आई वांट टू से इज अ रीमेक इज़ ए मूवी एट द एंड ऑफ द डे। और बस ये मूवी रीमेक है तो इसकी वजह से हमें इस मूवी को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, उस मूवी की इज्जत नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरी मूवी इज़ अ मूवी, एवरी मूवी हैज़ अ स्टोरी। और ये भी तो देखो ना कि अगर किसी मूवी का रीमेक बन रहा है तो सोचो कि उसकी पहली मूवी अच्छी होगी, उसकी कहानी अच्छी होगी और तुमने वो ऑब्वियसली देखी नहीं होगी, तो इस रीमेक के माध्यम से तुम्हें वो अच्छी कहानी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऐसा भी तो हम पर्सपेक्टिव लेके जा सकते हैं ना। लेकिन एनीवेज, हम तो बस रीमेक ऐसा ही करते रहेंगे। ऑलराइट, अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल द फ्रेंड्स दैट यू नो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।